हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SCS क्लासेस में। आज से हम SSC GD के प्रीवियस आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ये प्रश्नों की श्रृंखला GK GS की प्रश्नों की श्रृंखला है। और इसमें हम पहला सेट GK GS का 1 फरवरी 2023 में आया हुआ है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो थे, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? तो उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। ये पुस्तक कौन सी थी? गुलामगिरी। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, तो ये कौन सी नदी मिलती है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। ठीक है। एक इसका ऑप्शन है कोसी। अब कोसी नदी के बारे में कहें तो इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ये कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहलाती है, बिहार का शोक। ठीक है। एक बंगाल का शोक इस नदी को कहते हैं, तो ये बंगाल का शोक जो है, बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। दामोदर नदी जो है ये बिहार का शोक कहलाती है। हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री, ये उत्तराखंड यूके से निकलती है। और ये यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद इससे निकलती हुई, और ये मिलती कहाँ जाकर है? तो ये प्रयागराज में मिल जाती है जाकर, प्रयागराज। ये इसका मिलन बिंदु होता है जहाँ पर ये गंगा में मिलती है जाकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्देशीय जलमार्गों में विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये लिखी गई है कौटिल्य द्वारा। कौटिल्य कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकेंड, इनके गुरु थे। इनके गुरु कहा जाता है इनको, चंद्रगुप्त द्वितीय के गुरु थे। कौटिल्य के अन्य नाम की बात करें तो कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य, चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। हम बात करेंगे मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसे हम इंडिका कहते हैं। इंडिका में किसका वर्णन है? तो इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन व्यवस्था का वर्णन दिया गया है। हम बात करेंगे विशाख दत्त, तो विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ये पुस्तक विशाख दत्त ने लिखी है। तो एक प्रश्न से इतने सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अब हम नया प्रश्न हमारा है कि किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र है जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है? तो ये क्या होता है? क्रिकेट। क्रिकेट खेल का जो मैदान होता है प्रायः अंडाकार होता है। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो 11 खिलाड़ी जो होते हैं वो इस क्रिकेट खेल में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, निरोध और संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? तो ये छुआछूत के बारे में आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में, कहने का मतलब है हिंदू माह कौन सा महीना है जो मनाया जाता है? तो ये चैत्र माह में
गणगौर का वार्षिक त्यौहार मनाया जाता है जो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 2020 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अब जो रिसेंटली इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन होगा, इसका वैसे तो आंसर चीन है, लेकिन इस समय जो करंट अफेयर संबंधित होगा उसको हम देखते चलेंगे आगे के क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो जीएसटी। जीएसटी लागू कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। और जीएसटी का फुल फॉर्म की बात करें तो गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स है। ये डायरेक्टली 3 प्रकार का जीएसटी होता है, जिनके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बचत। बचत इसका सीधी अगला आंसर, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 मजदूर काम कर रहे हैं, 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी बेसिकली होती क्या है कि जब ज़रूरत कम लोगों की होती है और अधिक लोग उस कार्य को कर रहे होते हैं, तो उसमें जो कार्य कर रहे लोग होते हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित होती है। ये बेरोजगारी मुख्यतः गांव में पाई जाती है, क्योंकि गांव में जो खेतीबाड़ी होती है, खेतीबाड़ी में ज़रूरत से ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी में लगे होते हैं जो प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित होते हैं। भारत की बात करें तो भारत में प्रायः सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें एक ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी। ये चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है, ज़्यादातर विकसित देश हैं वहाँ पर ये बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चलते हैं। चूना, खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप है। कौन से विविध रूप है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर फार्मूले की बात करें तो CaCO3 होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। इधर लिख दे रहे हैं, CaCOH का होल ट्वाइस। ये जो होता है बुझा चूना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये सूखा चूना होता है। सूखा चूना ये सूखे चूने का फार्मूला है। CaOH का होल ट्वाइस ये बुझा हुआ चूना है, और कैल्शियम कार्बोनेट ये चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? CV चंद्रशेखर को किस योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अब ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बच्चे गलत कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ये एक क्लासिकल डांस दिए, यानी कहने का मतलब उसका ये है कि किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं CV चंद्रशेखर। तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कथक ये उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है, उत्तर भारत में यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, ये सारे राज्य आते हैं। और मणिपुरी जो है क्लासिकल डांस ये मणिपुर का है। तो हम ये भी याद रखेंगे कि ये किस राज्य के क्लासिकल डांस हैं। तो
मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर भारत का होगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। इसका आंसर हमारा भरतनाट्यम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्षारक जो होते हैं लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? कहने का मतलब है जो क्षार हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? बैगनी, गुलाबी, नीला या पीला? तो इसका आंसर होगा नीला। कहने का तात्पर्य है कि जो क्षार होते हैं, क्षार जो होते हैं, क्षार जो होंगे वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, यानी लाल को नीला कर देते हैं, नीला। जबकि जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। आप लोग एक ट्रिक याद कर सकते हैं, अनीला, एक ट्रिक है अनीला। अनीला में क्या होगा? अनीला, अनीला में आ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला और ला से हो गया लाल, यानी अम्ल जो है नीले को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र नीला लिटमस है, उसको लाल कर देंगे। और एक याद रखेंगे छालानी, छालानी। तो छालानी आप ऐसे लिख सकते हैं छलानी। तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? औद्योगिक विकास से क्या हानि होती है? यानी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं तो वहाँ लाभ तो होगा, लाभ के साथ कुछ हानियाँ भी होंगी। तो क्या हानि हो सकती है? अगर देखें तो इसका पहला ही आंसर सही होगा, प्रदूषण। क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जहाँ लगेंगी वहाँ धुआं भी ज़्यादा होगा, वहाँ कचरा भी ज़्यादा होगा, वहाँ प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण भी ज़्यादा होगा। तो प्रदूषण औद्योगिक विकास की मुख्य हानि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित राजनेताओं में कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो भारत के राष्ट्रपति 2022 जुलाई 2022 में कौन बना था? द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू भारत की सेकेंड महिला प्रधानमंत्री हैं, महिला राष्ट्रपति हैं। जबकि क्रम की बात करें तो ये 15वें क्रम की हैं। इनका जन्म की बात करें तो जन्म इनका उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा से ताल्लुक़ रखती हैं, उड़ीसा से कई बार विधायक बन चुकी थी द्रौपदी मुर्मू जी, और पहली आदिवासी महिला जो भारत की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी कौन होती है? तो होती है वो मुख्यमंत्री। वास्तव में कैबिनेट क्या होती है? तो मंत्रियों का समूह होता है। जो मंत्रियों का समूह होता है वो कैबिनेट कहलाता है। और राज्यपाल, तो उनके बीच का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो होता है वो बीच का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये मनोज पांडे थे जो थल सेना अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन था? तो ये थे अनुराग सिंह ठाकुर। ये अनुराग सिंह ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के सांसद थे, हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये इस भारतीय केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलर मेल वल्ली निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो इसका
आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, ये तमिलनाडु का नृत्य है। कथकली कहाँ का है, तो ये कथकली केरल का क्लासिकल डांस है। ओडिसी कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है। ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है, और कथक जो है वो उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का। तो इस तरह से हमारी ये जीके जीएस का श्रृंखला का ये लास्ट, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आगे हम आपको आगे शिफ्टों के प्रश्नों के उत्तर भी हम देते रहेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।